आज हम बात करने वाले हैं कि मोस्ट ऑफ द एनिमे फिल्म्स एंड माकोतो शिनकाई के फिल्म्स के अंदर साइड कैरेक्टर्स को उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मिलता है एंड क्यों साइड कैरेक्टर्स के ऊपर उतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है। डिस्क्लेमर, मैं माकोतो शिनकाई एंड उनके फिल्म्स से हेट नहीं करता हूँ। टू बी ऑनेस्ट, मुझे माकोतो शिनकाई के फिल्म्स काफ़ी ज़्यादा पसंद है एंड आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट इफ़ नॉट द बेस्ट डायरेक्टर इन एनिमे हिस्ट्री। अभी तक मैंने माकोतो शिनकाई के 3 फेमस फिल्म्स देखा है, विच इज़ योर नेम, विदरिंग विद यू एंड सुजुमे। एंड ये तीनों फिल्म ही मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे, बट मैंने ये तीनों फिल्म्स के अंदर एक चीज़ नोटिस किया एंड दैट इज़ कि साइड कैरेक्टर्स के ऊपर उतना ज़्यादा फोकस एंड इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया है। बट वाई, यही चीज़ आज हम ये वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। वेदरिंग विद यू, योर नेम एंड सुजुमे, ये तीनों फिल्म्स के अंदर कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। जैसे कि योर नेम का बॉडी स्वैप का कॉन्सेप्ट, वेदरिंग विद यू का वेदर का कॉन्सेप्ट एंड सुजुमे का कोई और ही दुनिया का कॉन्सेप्ट। बट ये फिल्म्स का प्लॉट ऑलमोस्ट सेम है बिकॉज फॉर एग्जाम्पल दो मेन कैरेक्टर्स से ए एंड बी, ये दोनों को किस्मत एक साथ मिलाया है या फिर ये दोनों दोनों को जानते हैं एंड देन सडनली बी कहीं और एक दुनिया में या फिर दूर चली जाती है। देन ए भी उसी दुनिया में जाता है बी को बचाने के लिए एंड देन बचा के लिए भी आता है, हैप्पी एंडिंग होता है एंड मूवी खत्म हो जाता है। मेन कैरेक्टर्स रोल, अभी हम बात करने वाले हैं इस प्लॉट के ऊपर मेन कैरेक्टर का क्या रोल होता है। ऑफ कोर्स ये मेन कैरेक्टर से, डेट्स वाई इनके ऊपर ही स्टोरी को बनाया जाता है। जैसे कि ये कैसे एक दूसरे के साथ मिलेंगे, कैसे ये दूसरी दुनिया में जाएंगे, कैसे ये दूसरी दुनिया से वापस आएंगे, कैसी हैप्पी एंडिंग होगा एंड और भी बहुत ही ज़्यादा। ऑलमोस्ट सारे ही एनिमे सीरीज़ की तरह ही एनिमे फिल्म्स में भी यही होता है, साइड कैरेक्टर्स रोल। अभी बात करते हैं मोस्ट ऑफ द एनिमे मूवीज एंड स्पेशली माकोतो शिनकाई के मूवीज पर साइड कैरेक्टर्स का क्या रोल होता है। तो देखो, साइड कैरेक्टर्स को यूज किया जाता है स्टोरी को बिल्ड करने के लिए एंड वो स्टोरी को बिल्ड किया जाता है मेन कैरेक्टर्स के लिए। तो मान लो कि माकोतो शिनकाई को मेन कैरेक्टर्स के लिए एक घर बनवाना है एंड ये घर बनाने का काम है साइड कैरेक्टर्स का। लेकिन आप सब बोलोगे कि एनिमे सीरीज में भी तो यही होता है, बट नहीं, इन माय ओपिनियन मोस्ट ऑफ द एनिमे सीरीज में साइड कैरेक्टर्स को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। साइड कैरेक्टर्स का खुद का एक बैक स्टोरी या फिर ओरिजिन होता है। एग्जाम्पल के लिए डीमन स्लेयर, स्लेयर एक ऐसा एनिमे है जहाँ पे ऑलमोस्ट सारे के सारे साइड कैरेक्टर्स, चाहे वो नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिखाया जाता है एंड उनका खुद का बैक स्टोरी होता है जो कि कभी कभी इरिटेटिंग लगता है बट एक्चुअली इट मेक्स सेंस। इसके अलावा डीमन स्लेयर का मेन कैरेक्टर इज तांजीरो, लेकिन मोस्ट ऑफ द डीमन स्लेयर फैंस का फेवरेट कैरेक्टर तांजीरो है ही नहीं। उनका फेवरेट कैरेक्टर कोई ना कोई एक साइड कैरेक्टर होता है, स्पेशली कोई ना कोई एक हाशिरा। एग्जाम्पल के लिए मुझे देख लो, मैं एक बहुत बड़ा डीमन स्लेयर फैन हूँ एंड माय फेवरेट कैरेक्टर इज शिनोबु कोचो, जो कि एक साइड कैरेक्टर है। They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. लेकिन ऐसा क्यों? मोस्ट ऑफ द एनिमे सीरीज में मेन कैरेक्टर्स के साथ साथ साइड कैरेक्टर्स के ऊपर भी इम्पोर्टेंस दिया जाता है। उनका खुद का बैक स्टोरी होता है, ओरिजिन होता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द एनिमे मूवीज में ऐसा क्यों नहीं होता है? ऐसा क्यों नहीं होता है, इसका मैं 2 पॉइंट्स बताऊंगा। फर्स्ट पॉइंट, देखो, मोस्ट ऑफ द एनिमे मूवीज 1 से लेकर 2 घंटे के बीच में होता है या फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है और ये 2 घंटे के अंदर मेकर्स को मूवी के अंदर मेन कैरेक्टर्स का ओरिजिन या फिर मेन कैरेक्टर्स के लाइफ में क्या चल रहा है ये दिखाना होता है। मेन कैरेक्टर्स का क्या टारगेट है ये दिखाना होता है। इसके अलावा स्टोरी को एक्सप्लेन किया जाता है, स्टोरी को कंटिन्यू किया जाता है एंड एट द एंड स्टोरी को एंड किया जाता है। तो ये सब के बीच में एक 2 घंटे के मूवी के अंदर साइड कैरेक्टर्स को उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना एंड साइड कैरेक्टर्स का खुद का बैक स्टोरी दिखाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। सेकेंड एंड द मोस्ट लॉजिकल पॉइंट, एक एनीमे फिल्म के पास अराउंड 2 घंटे होते हैं आपको एंटरटेनमेंट देने के लिए एंड ये करने के लिए मेकर्स मेन कैरेक्टर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं एंड इम्पोर्टेंस देते हैं बिकॉज वो चाहते हैं कि आप मेन कैरेक्टर्स के साथ काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट हो जाओ एंड आपको स्टोरी अच्छा लगे, उसके साथ साथ मूवी देखने में भी अच्छा लगे। तो ये चीज़ हमको मोस्ट ऑफ द एनिमे मूवीज़ में देखने को मिलता है। लेकिन कुछ एनिमे मूवीज़ हैं जहाँ पे साइड कैरेक्टर्स के ऊपर भी इम्पोर्टेंस दिया जाता है, जैसे कि डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल। आपको ये वीडियो कैसा लगा? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स इट, आज का वीडियो यहाँ तक ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।